अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। स्टूडेंट्स, आज हम वायरसेस के बारे में पढ़ेंगे। वायरसेस को तफसील से पढ़ेंगे कि ये होते क्या हैं, और वायरसेस के साथ साथ हम दो और जर्रों के बारे में पढ़ेंगे, वो हैं प्रायोन्स और वायरॉइड्स। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वायरसेस का मकाम। जो वायरसेस हैं, वायरसेस क्या होते हैं, इनके बारे में आज हम तफसील से पढ़ेंगे। वायरसेस आम तौर पर जानदार और बेजान अशिया के दरमियान में तसव्वुर किया जाता है, यानी ना ही तो इसको मुकम्मल तौर पर जानदार तसव्वुर किया जाता है, ना ही इसको मुकम्मल तौर पर बेजान तसव्वुर किया जाता है। वायरसेस जानदार और बेजान चीजों के दरमियान में तसव्वुर किए जाते हैं। वायरसेस हैं क्या, इनकी तफसील हम इसी लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लें, वायरसेस का मकाम क्या है। क्या ये जानदार है या फिर ये बेजान है। ना ही इनको मुकम्मल जानदार तस्वर किया जाता है, ना ही बेजान, बल्कि इनको, वायरसेस को, जानदार और बेजान अशिया के दरमियान में तस्वर किया जाता है। तो इनका मकाम जानदारों और बेजान अशिया के दरमियान में है। तो हम लिख लेते हैं इनका मकाम, इनको जानदार और बेजान अशिया, इनको जानदार और बेजान अशिया के दरमियान में तसव्वुर किया जाता है। तो वायरसेस का मकाम हमने जाना। तो ये ना बेजान है ना जानदार है, मुकम्मल ये बेजान और जानदार अशिया के दरमियान में है। अब ये जो वायरसेस हैं, इनको बेजान क्यों माना जाता है और इनको जानदार क्यों माना जाता है, इनकी हमने वजूहात अभी पढ़नी है। कुछ वजूहात की बिना पर जानदारों को, वायरसेस को बेजान माना जाता है। वो वजूहात, जिन वजूहात की बुनियाद पर वायरसेस को बेजान माना जाता है, हम वो वजूहात इधर लिख लेते हैं। तो सबसे पहले वो वजूहात, कौन सी वजूहात, जिन वजूहात की बुनियाद पर वायरसेस को बेजान माना जाता है। तो वायरसेस को बेजान मानने की वजूहात, वायरसेस को बेजान मानने की सबसे पहली वजह वो ये है कि वायरसेस क्रिस्टल्स में तब्दील हो जाते हैं, जबकि जानदार अशियां आमतौर पर क्रिस्टल्स में तब्दील नहीं होती। लेकिन चूंकि वायरसेस ये क्रिस्टल्स बन जाते हैं, क्रिस्टल्स में तब्दील हो जाते हैं, जो कि एक बेजान चीज की खासियत है, इसलिए वायरसेस को भी बेजान तस्वर किया जाता है। तो पहली वजह ये क्रिस्टलाइज्ड हो जाते हैं। तो क्रिस्टलाइज होने की वजह से इन्हें बेजान माना जाता है। दूसरी वजह, जो वायरसेस हैं ये ऐसे पार्टिकल्स हैं, ऐसे जर्रे हैं जो ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं। मतलब ए सेलुलर पार्टिकल या ए सेलुलर जर्रे का मतलब एक ऐसा जर्रा है जो सेल्स पर मुश्तमिल नहीं होता, और वही जानदार, वही चीज जानदार तस्वर की जाती है जो चीज सेल्स से बनी होती है। वो वाली चीज जो सेल से नहीं बनी होती, उसको जानदार तस्वर नहीं किया जाता बायोलॉजी में। चूंकि वायरसेस भी ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं, यानी ऐसे जर्रे हैं जो सेल से नहीं बने होते, इसलिए इन्हें बेजान तस्वर किया जाता है। तो दूसरी वजह वायरसेस को बेजान तस्वर करने की वो है ए सेलुलर पार्टिकल्स का बना होना। ये ए सेलुलर पार्टिकल्स
से बने होते हैं। वायरसेस ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं, यानी ये ऐसे जर्रे हैं जो सेल्स पर मुश्तमिल नहीं होते, और कोई भी चीज जो सेल पर मुश्तमिल ना हो उसको जानदार तसव्वुर नहीं किया जाता बायोलॉजी। तो ये जो खसूसियात हैं वायरसेस की, उसको बेजान मानने के लिए मजबूर करती हैं। हम वो वाली खसूसियात आप पढ़ेंगे जिन खसूसियात की बिना पर हम वायरसेस को जानदार तसव्वुर करते हैं। तो वो वाली खसूसियात हैं वायरसेस को जानदार मानने की वजूहात। तो जिन वजूहात की बुनियाद पर वायरसेस को जानदार माना जाता है, वो वाली वजूहात भी अब हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहली वजह जिसकी वजह से वायरसेस को जानदार कुछ साइंसदान मानते हैं, वो ये है कि जो वायरसेस हैं ये अपनी तादाद को बढ़ा सकते हैं। बेजान चीजें अपनी तादाद को खुद ब खुद नहीं बढ़ा सकती, लेकिन वायरसेस जब किसी जिंदा सेल के अंदर घुसते हैं तो वो वायरसेस उस जिंदा सेल के अंदर अपनी तादाद को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। इस वजह से वायरसेस को जानदार तसव्वुर किया जाता है। क्यों? पहली वजह, ये जिंदा सेल्स में दाखिल होकर अपनी तादाद को बढ़ा लेते हैं, जो कि एक जानदार की खासियत है। दूसरी वजह वो ये है कि ये जानदारों में बीमारियों का बाइस बनते हैं। जो वायरसेस हैं ये जानदारों के जिस्म में घुसकर उनमें बीमारियां फैलाते हैं। तो ये कुछ खसूसियात हमने वो वाली पढ़ी जिनकी वजह से वायरसेस को बेजान माना जाता है, और कुछ खसूसियात वो वाली पढ़ी जिनकी वजह से वायरसेस को जानदार माना जाता है। अब हम वायरसेस की साख्त के बारे में पढ़ते हैं। जो वायरसेस हैं उनकी साख्त कैसी होती है, तो आइए पढ़ते हैं वायरसेस की साख्त के बारे में। वायरसेस एक ऐसा जर्रा है वायरस जो दो किस्म के केमिकल से बना होता है। वायरस एक पार्टिकल है। कौन सा पार्टिकल है? ए सेलुलर पार्टिकल है, यानी ऐसा पार्टिकल है जो सेल से नहीं बना होता, इसलिए तो इसे बेजान तस्वर किया जाता है। इसकी कुछ खसूसियात इसको जानदार मानने पर मजबूर करती है, जिसकी वजह से हम इसको ना मुकम्मल जानदार कहते हैं ना मुकम्मल बेजान, बल्कि इनके दरमियान में तस्वर कर लेते हैं। वायरस की साख्त हमने पढ़नी है। जो वायरस है ये एक ऐसा जर्रा है जो दो किस्म के केमिकल से बना होता है। अगर वो दो केमिकल्स जिनसे वायरस बना होता है उन दो केमिकल्स के मैं नाम लिखूं तो पहला केमिकल है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड ये पहला केमिकल है जिससे वायरस बना होता है, और दूसरा केमिकल जिससे वायरस बना होता है वो है प्रोटीन्स। तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स ये दोनों मिलकर एक वायरस को बनाते हैं। अगर मैं वायरस की यहां पर एक मुख्तसर सी और सादा सी डायग्राम बनाऊं तो वो कुछ यूं होगी। ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये दो किस्म का होता है, डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए यानी मुख्तलिफ वायरसेस में न्यूक्लिक एसिड की मुख्तलिफ टाइप्स होती है। तो
चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, दोनों न्यूक्लिक एसिड की इकसाम है। और ये न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन के साथ मिलकर पूरा वायरस बना देता है। डीएनए या आरएनए वायरस के मरकज में होता है। मिसाल के तौर पर हम एक ऐसा वायरस यहां पर ड्रॉ करते हैं जो डीएनए पर मुश्तमिल होता है। तो ये वायरस का 2 चेन्स पर मुश्तमिल मैंने डीएनए बनाया है। ये डीएनए है, ये एक डीएनए वायरस हम बना रहे हैं जो कि मरकज में होता है। वायरस के मरकज में डीएनए यानी न्यूक्लिक एसिड होता है। कुछ वायरसेस में डीएनए की जगह आरएनए मौजूद होता है, उनमें डीएनए नहीं होता। तो ये जो मरकज में डीएनए होता है या आरएनए होता है, इस मरकज में, वायरस के बिल्कुल मरकज में मौजूद आरएनए को प्रोटीन के एक गिलाफ ने घेरा हुआ होता है। आप देख सकते हैं ये जो मरकज में डीएनए मौजूद है, इस डीएनए को प्रोटीन के एक गिलाफ ने घेरा हुआ है। तो ये जो गिलाफ है, ये जो तह है जिसने डीएनए को घेरा हुआ है, ये प्रोटीन से बनी होती है। और ये जो अंदर मरकज में जो केमिकल मौजूद है, ये डीएनए है, जबकि कुछ वायरसेस में डीएनए की जगह आरएनए होता है। तो ये एक पूरा वायरस है। वायरस की ये सादा सी साख्त मैंने आपके सामने बयान की। वायरसेस जो कि जानदारों के जिस्म में घुसकर बीमारियां फैलाते हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा। वायरसेस की वो वाली खसूसियात भी पढ़ी जिनकी वजह से हम उनको बेजान तसव्वुर करते हैं, और वो वाली खसूसियात भी पढ़ी जिनकी वजह से हम उनको जानदार तसव्वुर करते हैं। इसके अलावा वायरस एक जहरीला केमिकल है, एक जहरीला जर्रा है। ये जिस जानदार में भी जाएगा उसमें बीमारियां फैलाएगा। वायरस पौधे में जाकर उसमें भी बीमारियां फैलाता है, वायरस अगर जानवर में चले जाए उसमें भी बीमारियां फैलाता है, और वायरस अगर इंसान में आ जाए उसमें भी बीमारियों का बायस बनता है। वायरसेस की बहुत सारी मिसालें हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज के जमाने में जो वायरस सबसे मशहूर है वो है कोरोना वायरस। इसके अलावा और बेशुमार इकसाम के वायरसेस मौजूद हैं। हेपेटाइटिस भी एक वायरस की वजह से होता है। हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो वायरस की वजह से होती है। इसके अलावा एड्स एक बड़ा खतरनाक किस्म की बीमारी है, यह भी वायरस की वजह से होती है। तो बेशुमार बीमारियां ऐसी हैं जो वायरस की वजह से होती है। अब वायरस के बाद 2 ए सेलुलर पार्टिकल्स यानी ऐसे जर्रे जो सेल्स पर मुश्तमिल नहीं होते, 2 ए सेलुलर पार्टिकल्स वायरस के अलावा और हैं। हम उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं, उनमें फर्क जानने की कोशिश करते हैं। एक है प्रायोन्स और दूसरा ए सेलुलर पार्टिकल है वायरॉइड। तो ये प्रायोन्स और वायरॉइड्स ये भी वायरस की तरह ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं, यानी ये भी वायरस की तरह ऐसे जर्रे हैं जो सेल्स पर मुश्तमिल नहीं होते, लेकिन वायरस से मुख्तलिफ है। ये दोनों वायरस से मुख्तलिफ है। कैसे, आइए जानते हैं। हमने अभी पढ़ा जो वायरस है वो 2 केमिकल्स पर मुश्तमिल होता है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स। न्यूक्लिक एसिड कुछ वायरसेस में डीएनए होता है और कुछ वायरसेस में न्यूक्लिक एसिड की आरएनए वाली टाइप होती है। प्रायोन्स ये भी ए सेलुलर पार्टिकल है, लेकिन प्रायोन एक ऐसा ए सेलुलर जर्रा है, पार्टिकल है, जो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है। प्रायोन ये सिर्फ प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है, जबकि वायरॉइड एक ऐसा जर्रा है, यह भी ए सेलुलर पार्टिकल है, यानी ऐसा पार्टिकल है, ऐसा जर्रा है जो सेल पर मुश्तमिल नहीं होता, और ये भी जानदारों के जिस्म में दाखिल होकर बीमारियां फैलाता है। वायरॉइड सिर्फ आरएनए पर मुश्तमिल होता है।
वायरॉइड सिर्फ और सिर्फ आरएनए पर मुश्तमिल होता है, जबकि प्रायोन्स सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है, जबकि वायरस प्रोटीन और डीएनए या आरएनए दोनों पर मुश्तमिल होता है। प्रायोन्स और वायरॉइड्स भी वायरस की तरह जानदारों के इज्साम में दाखिल होकर बीमारियों का बायस बनते हैं। इनमें प्रायोन्स और वायरॉइड्स में आपको मुख्तसर सवाल पूछा जा सकता है कि प्रायोन्स और वायरॉइड्स में फर्क बताएं, और इनका जो फर्क है वो आपके सामने वाज़ेह है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने वायरसेस के बारे में पढ़ा, वायरसेस की खसूसियात पढ़ी, वायरसेस की वो वाली खसूसियात पढ़ी जिनकी वजह से वो बेजान तस्वर किया जाता है, और वो वाली खसूसियात भी पढ़ी जिनकी वजह से वो जानदार तस्वर किया जाता है। और फिर हमने वायरसेस की साख्त पढ़ी, और वायरसेस की साख्त पढ़ने के बाद हमने प्रायोन्स और वायरॉइड्स के बारे में भी तफसील से जाना। तो स्टूडेंट्स, वायरस चूंकि ना जानदार है ना बेजान है, इसको मुकम्मल तौर पर जानदार तस्वर नहीं किया जाता, जिसकी वजह से वायरस को किसी भी किंगडम में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि किंगडम्स में हमने सिर्फ जानदार रखे हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने वायरस के बारे में पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि आपने इसको बहुत अच्छे से समझा होगा। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में हम मजीद चैप्टर नंबर 3 के टॉपिक्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।